पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार, मार्केट 5% गिर गई। हफ्ते के पहले कारोबारी रोज 100 इंडेक्स में 8,455 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 1,12,012 पॉइंट्स पर आ गया। इंडेक्स में आज 5.71 पॉइंट्स की बड़ी कमी हो चुकी। 12:30 बजे दोपहर कारोबार आर्जी तौर पर रोक दिया गया था, मगर दोबारा बहाल होने पर भी तनज़्ज़ुली ना रुक सकी। पाकिस्तान के साथ अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी भौचाल आ गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 2 दिन के दौरान $60 करोड़ डूब गए। S&P इंडेक्स में मज़ीद 4.31% कमी, नैस्डैक 5.45% गिर गया। जापान की स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 6% गिर गया। जनूबी कोरिया के मार्केट में कारोबार मज़ीद 5% कम। तारीख में पहली मरतबा सऊदी इंडेक्स में 6.78% गिरावट। आलमी तिजारती जंग के खतरात मंडलाने लगे। ट्रंप ने टैरिफ निफाज से स्टॉक मार्केट्स में भौचाल को दवा करार दे दिया। कहते हैं ये दवाई है और किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। अमेरिका की गुज़िश्ता बेवकूफ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। चीन के साथ तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक चाहते हैं कि हम टैरिफ को आधा कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक कि वो सालाना बुनियादों पर अमेरिका को बहुत बड़ी रकम ना दें। ट्रंप टैरिफ के बाद दुनिया भर में ब्लैक मंडे की गूंज। अमेरिका समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। गुज़श्ता 100 साल में चौथे ब्लैक मंडे के खौफ से तिजारती दुनिया परेशान। स्टॉक मार्केट्स में 20% से ज्यादा गिरावट को ब्लैक मंडे पुकारा जाता है। तिजारती दुनिया में 1929, 1987 और 2008 में ग्रेट रिसेशन आए और स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। ब्लैक मंडे के असरात से निकलने के लिए नए आलमी मुआशी निजाम की जरूरत पड़ती है। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी दरामदात पर जवाबी $28 अरब टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन अर्सला वुंडर कहती हैं टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार और अमरीका से मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म हैं। 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात तय। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 3% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल WTI की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड $2.28 फी बैरल सस्ता, कीमत $63.30 रह गई। WTI क्रूड भी $2.20 सस्ता, कीमत $59.79 पर आ गई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए फोरम कल और बुध को जारी रहेगा। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वुज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतह के एग्जीक्यूटिव्स और नुमाया मीडिया शख्सियात की भी शिरकत मुतवक्के। आला सतह का अमरीकी वफ़द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रेकोडेक में मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से बाकायदा आगाज हो रहा है। एक कौमी मकसद को आगे लेकर जाना है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और MDO GDCL की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में माइनिंग को आगे लेकर जाना है। इजलास का मकसद पाकिस्तान में मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी को बढ़ाना है। इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। 12 नुकाती एजेंडा जारी। खवातीन को विरासत से महरूम रखने से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड तरमीमी बिल, खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में कामयाब ऑपरेशन, 9 खवारिज हलाक, मारे जाने वाले दहशतगर्दों में खवारिज रहनुमा चीनी भी शामिल, जो कैप्टन हसनैन शहीद पर हमले में मुलव्वस था। पाक फौज का तकवारा में दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला, असलहा बरामद। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरअज़्म है। इलाके में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फोर्सेस को खिराज तहसीन। नेक्टा ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद चौहान ने बोर्ड मेंबरान को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 25वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार वसीम सज्जाद ने कहा, 25वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है, कोई तारीख दे दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अब बाकायदगी से केसेस मुकर्रर कर रहे हैं। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस की समाअत। सीनियर वकील मखदूम अली खान की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, आइंदा इल्तवा नहीं देंगे। फैसलाबाद में एक बार फिर से फैक्ट्रियों की चिमनियां जहरीला धुआं उगलने लगी। मुजरे सेहत धुएं से फजा बुरी तरह मुतासिर हो रही है। महकमा माहौलियात का कहना है, चिमनियों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी। लाहौर में दर्जा हरारत में इजाफा, शहर का मौसम जुज़वी अबरालूद और खुश्क रहने का इम्कान। कराची और अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म रहेगा। स्कर्दू में खुबानी के फूल खिल उठे, फूलों से फजा मुअत्तर, सियाहती सरगर्मियां भी शुरू। सब्जे की चादर ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया।